हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, इससे पहले जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग, उसके फीचर्स मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं और उसकी जो वीडियो है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नेम से और ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है और हम लोग बेसिक टू एडवांस मूव करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग सेक्शन से, इन्वेंट्री सेक्शन से और भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सेक्शन से, इन सब से लेते हैं। ठीक है, सो वेरियस टेक्निक्स अप्लाई टू कलेक्ट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय दीज। देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें दी, ठीक है, ये जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? कलेक्ट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो जो इसके लिए हम टेक्निक्स यूज़ करने वाले हैं वही हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल्स और टेक्निक्स डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होंगे। ओके, तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड देयर रिपोर्ट्स। देखो, आपको पता है हम हर बिजनेस ट्रांजैक्शन पे डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम रिकॉर्डिंग, एनालाइज, कलेक्टिंग, प्रिपेयरिंग, ये सब करने के बाद हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सब। ठीक है, अब उसके बेसिस पे हम लोग रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। जो आपकी देखो ट्रेडिंग में इंफॉर्मेशन दी होती है, P&L अकाउंट में इंफॉर्मेशन है, बैलेंस शीट में जो इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे आप रेशियो एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें अपने बिजनेस की क्या पता चलती है? हेल्थ और प्रोग्रेस। जैसे लिक्विडिटी पोजीशन निकाल ले, स्टेबिलिटी पोजीशन निकाल ले, प्रॉफिटेबिलिटी निकाल ले, फ्यूचर ग्रोथ, तो ये सारी चीज़ें मतलब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं उनसे हम रेशियो एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फिर ये सारी इंफॉर्मेशन जो है मैनेजमेंट को हेल्प करती है किसके रिगार्डिंग डिसीजन लेने में? कैपिटलाइजेशन में, फिक्स्ड एसेट्स की मैनेजमेंट में, वर्किंग एसेट्स की मैनेजमेंट में, प्रॉफिट रिटेन करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स का। तो ये सारे जो हैं आप किसके थ्रू करेंगे? वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स एंड पैरामीटर्स यूज्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है आप लोगों का कॉस्ट अकाउंट्स। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग है, उसमें हम क्या करते हैं? कॉस्ट निकालते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट की, प्रोसेसेस की, जॉब्स, जो डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसिस पे। सो कॉस्ट अकाउंट्स प्रोवाइड्स द डाटा रिलेटेड टू ईच प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट की कॉस्ट का कॉस्ट सेंटर्स होते हैं, प्रोसेस, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट और बैच रिकॉर्डेड इन द पास्ट। ठीक है, यानी कि हिस्टोरिकल डाटा है, हमें कॉस्ट का बताता है। तो अगर हम इस डाटा का एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा, मान लो फॉर एग्जांपल कोई टेंडर लेना है आपने, ठीक है, फ्यूचर पीरियड में। तो अब जो है मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, क्या स्पेसिफिक टेंडर, जॉब और कॉन्ट्रैक्ट को हम एक्सेप्ट करें या नहीं करें, क्या इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट होगी, क्या प्रॉफिट होगा, कंपैरिजन हम लोग करेंगे। फिर जो डिसीजन लिया जाएगा हमारी कौन सी टेक्निक्स पे, अभी आप पढ़ेंगे, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, ये सारी। ठीक है, जिसके लिए हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है? कॉस्ट अकाउंटिंग से मिल रही है। ओके, नेक्स्ट है हमारा बजटरी कंट्रोल। ये भी एक टेक्निक है। देखिए, टू मेक द वर्किंग एंड ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस अ सक्सेस, द टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग बजट्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस और डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। देखो, नाम से ही आपको समझ आ रहा है बजटरी कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है वो बजट्स बनाती है डिफरेंट, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, अलग अलग फंक्शंस के लिए, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, जो बजट है वो प्रिपेयर किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट कंडीशंस, ठीक है, या फिर जो है पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे। और लेकिन बजट हमेशा फ्यूचर पीरियड के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, लेकिन बेसिस किसको रख सकते हैं? प्रेजेंट कंडीशन को भी और पास्ट परफॉर्मेंस को देख के भी। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए भी बजट प्रिपेयर किए जाते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए भी और मीडियम पीरियड के लिए भी। ठीक है, और जो बजट है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, लाइक सेल के लिए सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन और फिनेंस, या फिर सारे डिपार्टमेंट्स का मिला के एक बजट जो बनता है जिसको हम लोग मास्टर बजट बोलते हैं। तो देखो, जब आप ध्यान से सुनते हैं लेक्चर को आपको छोटी छोटी टर्म्स पता चलती हैं। ओके,
सो दीज बजट्स आर द डिवाइसेस या टूल्स फॉर इफेक्टिव प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑन द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द कंसर्न। क्योंकि जब एक बार बजट प्रिपेयर होगे तो आप एक्चुअल जो परफॉर्मेंस हुई है इसको कंपेयर करोगे बजटेड पैरामीटर से जो आपने बजट में बनाया था, और फिर देखेंगे कि क्या मैच हुआ है हमारा टारगेट। अगर नहीं तो हम करेक्टिव एक्शन उसके लिए लेते हैं। तो ये हमारा किसका पार्ट आता है? बजटरी कंट्रोल का। नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल कोस्टिंग। ओके, मार्जिनल कोस्टिंग का क्या मीनिंग है? देखो, वैसे मार्जिनल कोस्टिंग एक टेक्निक है, एक मेथड नहीं है कैलकुलेट करने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। लाइक जैसे आपने देखा होगा यूनिट कोस्टिंग एक मेथड है, प्रोसेस कोस्टिंग, जॉब और बैच कोस्टिंग, बट मार्जिनल कोस्टिंग एक टेक्निक है, नॉट अ मेथड। ओके, अब जो मार्जिनल कोस्ट, अंडर मार्जिनल कोस्टिंग क्या होता है कि जितनी भी हमें कोस्ट है उसको हम डिवाइड कर देते हैं वेरिएबल कोस्ट और फिक्स कोस्ट में। जो मार्जिनल कोस्ट टर्म यूज़ हो रही है दैट इज़ यूज्ड फॉर वेरिएबल कोस्ट, ध्यान रखना, ठीक है। जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो कांस्टेंट रहने वाली है टू अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लाइक जैसे अब रेंट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। वेयर एज जो वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज होती है विद एवरी इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन, लाइक मटेरियल और लेबर कॉस्ट, ठीक है। इसलिए जो सिर्फ वेरिएबल पार्ट है कॉस्ट का वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। अब क्या है? द इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द वॉल्यूम इज द स्टडी ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे ऑफ द वॉल्यूम, यानी कि जो हमने क्वांटिटी प्रोड्यूस की है। अब ये वाली जो मार्जिनल कोस्टिंग टेक्निक है ये हेल्प करती है बहुत सारे डिसीजंस में, लाइक ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पर कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करने में, या मेक और बाय, यानी कि खुद से बनाना है बिजनेस ने या फिर उसको बाय करना है बाहर से। तो ये सारे डिसीजन जो है हमें हेल्प करते हैं, लेकिन इनके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? मार्जिनल कोस्टिंग। उसके बाद देखिए स्टैंडर्ड कोस्टिंग। देखो, स्टैंडर्ड वर्ड यूज हो रहा है, स्टैंडर्ड एक यार्ड स्टिक होती है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। सो व्हेन द स्टैंडर्ड्स फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट लाइक मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये हम सेट कर देते हैं एडवांस में बिफोर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो इसका मतलब हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं? स्टैंडर्ड कोस्टिंग टेक्निक, ठीक है। फिर एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड से, और जो डिफरेंस होता है जिसको हम वेरिएंसेस बोलते हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं। देखो, वेरिएंस हमारे पॉजिटिव भी आ सकते हैं यानी कि फेवरेबल भी आ सकते हैं, और नेगेटिव भी आ सकते हैं, ठीक है, एडवर्स, ठीक है। फिर जो रीज़न है हम एडवर्स वेरिएंस के एनालाइज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और करेक्टिव एक्शन लेंगे। इससे हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर पाएंगे, जिससे हमारी एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। इसीलिए वैसे देखो, पॉजिटिव डेविएशन है वो भी देखते हैं ताकि फ्यूचर में उसको और अच्छे से एनालाइज, मतलब और इसको आगे इम्प्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड कोस्टिंग टेक्निक काफ़ी यूज़फुल रहती है मैनेजमेंट के लिए, अपने बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, उसकी फंक्शनिंग को। ओके, नेक्स्ट है रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग। री मतलब अगेन, अगेन वैल्यूएशन करना, किसका? एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का, ठीक है। As the name suggests, it is a system of accounting under which assets and liabilities are revalued on the current market price. जिस टाइम हम कर रहे हैं तो उस टाइम क्या मार्केट प्राइस है उन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का, इंस्टेड ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि जो परचेज प्राइस था वो नहीं देख रहे हैं हम, उसको वैल्यूएशन कर रहे हैं करंट मार्केट प्राइस पे, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम वैल्यूएशन करेंगे एसेट्स का करंट मार्केट प्राइस पे तो हमें रियल टर्म्स में प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलेगा, नॉट ऑन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। अब क्या है, ये हमारी जो है ये देखो, ये हमें ये भी बताते हैं कि ये जो एसेट्स है लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, अगर हमें इनको क्या करना हो, जिस डे हम बना रहे हैं, जो अकाउंट्स प्रिपेयर करें, अगर उनको रिप्लेस करना हो तो कितना हमारा प्रॉफिट पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि ये हमें ये बताती है अगर चेंज हो रहा है प्राइस लेवल में, ठीक है, तो अगर करंट मार्केट रेट के ऊपर हम प्रिपेयर करेंगे तो क्या इम्पैक्ट होने वाला है इस चीज़ का हमारे फाइनल अकाउंट्स पे। अगर हम करंट मार्केट प्राइस को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फाइनल अकाउंट्स पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये क्या करता है इसमें, इसका मतलब हम ओवरऑल इम्पैक्ट देख रहे हैं रिवैल्यूएशन करके। ये तब यूज़ किया जाता है जब हमारी इंडस्ट्री में राइजिंग प्राइजेस हो रहे हो, ठीक है, प्राइस बढ़ रही हैं, तो मतलब हम सिंपल सी बात है एसेट्स को रिवैल्यूएशन कर रहे हैं करंट मार्केट प्राइस पे। ओके, फिर इम्पैक्ट दिख रहे हैं हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे, किसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट सिस्टम। देखो, एक ऑडिटिंग वर्ड सुना है आप लोगों ने कि एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, कि हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है।
जनरली देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं जो उस पर प्रोफेशनल होते हैं, बट इंटरनल ऑडिट की बात हो रही है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। दिस सिस्टम इज डेवलप्ड बाय द मैनेजमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के विद इन मतलब इंटरनल ऑडिट है ना तभी, to keep a regular and constant watch on the activities or performance of each individual or each group or each department operating within the organization। मतलब कोई भी चीज़ है, चाहे कोई पर्सन है, चाहे कोई ग्रुप है, चाहे कोई डिपार्टमेंट है, उस पर कंट्रोल करने के लिए, ये इसीलिए ताकि कोई भी फ्रॉड ना हो, कोई भी मिस अप्रोप्रिएशन ना हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी मिनिमाइज होगी, वेस्टेज ऑफ मटेरियल भी नहीं होगा, और जो हमारे लेबर आवर्स ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रहेगी, और इससे हमारे हायर प्रॉफिट्स होंगे, हायर प्रोडक्टिविटी होगी, एफिशिएंसी होगी, बढ़ेगी, और रिसोर्सेज का मैक्सिमम अच्छे से यूज़ होगा, और यही हमारा मेन एम होता है। एक्चुअली जो इंटरनल ऑडिट का मतलब यही है कि कॉन्टीन्यूअस और रेगुलर हम हर एक्टिविटी को रिव्यू कर रहे हैं, ओके। तो ये भी एक टेक्निक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। नेक्स्ट है ग्राफिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल। अब देखो काफ़ी सारे ग्राफ, काफ़ी सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ किए जाते हैं ताकि हम टाइमली डिसीजन ले सके, कौन, मैनेजमेंट, ओके। द मेन एम ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू टेक टाइमली डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब अलग अलग डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन देंगे, अब उसको हमने एनालाइज करना है, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया उसको समझेंगे कैसे, ग्राफ की फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में। आप देखेंगे ब्रेक इवन चार्ट, आप धीरे धीरे आगे समझेंगे इन चीज़ों को। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ होता है, इन्वेस्टमेंट ग्राफ होता है, अर्निंग ग्राफ, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स होता है, जैसे जैसे आपका ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ग्राफ, लीनियर प्रोग्रामिंग, क्यू थ्योरी, ऑपरेशन रिसर्च, ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिकल में आती हैं। तो ये सारी हेल्प करती हैं मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में, तो ग्राफिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स भी हेल्प करते हैं, ओके। नेक्स्ट है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। अब यहाँ पे ये देखिए, आजकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि नेटवर्किंग हमारी इतनी फास्ट हो गई है कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जा सकती है फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर, ठीक है। इसीलिए जो कलेक्शन होगा इंफॉर्मेशन का, कंपाइलेशन होगा, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये क्विक होना चाहिए और हमेशा रेडी होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी प्रॉपर फॉर्म में, राइट टाइम में हमें अवेलेबल करनी है फॉर फास्ट एंड स्पीडी डिसीजन मेकिंग, ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं उनको स्मूथली किया जा सके, ठीक है। अब देखो कम्युनिकेशन अगर इंफॉर्मेशन का करना है तो वो टू वे सिस्टम है, यानी कि प्रॉपर फीडबैक भी तो आना चाहिए ना रिसीवर की तरफ से, ठीक है। अगर ऐसा होगा, रिपोर्टिंग प्रॉपर होगी तो क्वालिटी डिसीजन मेकिंग होगा, ओके। अब जो एप्लीकेशन है इन टूल्स टेक्निक्स का, वो डिपेंड करेगा हमारा ऑपरेशन का क्या साइज़ है, एनवायरनमेंट कैसा है, लोगों का एटीट्यूड कैसा है जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसी क्या है एंटरप्राइजेस की, गवर्नमेंट की। यानी कि एक रिपोर्टिंग जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो क्विक होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ताकि क्वालिटी डिसीजन लिए जा सके, ओके। तो ये आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए हैं टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके, ओके। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।